स्वीटी? तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारे जालिम गार्ड ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। हाउ रूड। कोई बात नहीं, कल फिर से आ जाऊंगा। अभी तुम्हारी आवाज सुनकर ही अम्मी किरण कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। हाँ, अल्लाह करे मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। आमीन। तुमने दुपट्टा क्यों नहीं सेट किया किरण? वो मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था और फिर बहुत सारी पिनें भी लग रही थी ना सर में। कर लूंगी मैं जाते हुए। चलिए अम्मी, हम बाहर जाते हैं, सब आ गए होंगे। हाँ ठीक है। सुने, मेरे ना बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आ रहे हैं, कुछ ऑफिस के कुलीग्स और मेरे बॉस। उनका ख्याल रखिएगा प्लीज। तुमने अपने ऑफिस वालों को भी बुलाया है? क्या मतलब, कुछ गलत किया क्या? ये करीबी रिश्तेदारों का इवेंट था, तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था उन लोगों को। वो मेरे करीबी ही है, और जो मेरे बॉस है ना, वो कहीं पे भी मुंह उठा के नहीं जाते, सिर्फ मेरे बुलाने पे आ रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने पे। प्लीज देख लेना यार। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेती हूँ। अच्छा चलो। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं? बैठे। थैंक यू। बैठे बैठे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, आप आए नहीं अभी तक? एक्चुअली मैं काफी देर पहले आ चुका हूँ। अच्छा, कहाँ हैं आप? आपका गिफ्ट कैसे दूँ? एक्चुअली आई हैव टू लीव। इतनी जल्दी? देखिए, मैं आपके इसरार करने पर आ तो गया, मगर मुझे कुछ काम है। इसका मतलब कि आप मुझसे मिले बगैर चले जाएंगे? आपसे मिलना वैसे भी आज नामुमकिन है। मैं ना ब्राइडल रूम में हूँ, आप यहीं आ जाएं। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। सर, अगर आप इस तरह मुझसे मिले बगैर चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अफसोस होगा बाद में। किरण, मिलना इतना जरूरी नहीं है, हम ऑफिस में मिल सकते हैं। और वैसे भी मुझे आपको अपने फियांसे से भी मिलवाना था। आपके फियांसे मेरे सामने बैठे हैं और फैमिली में घिरे हुए हैं, बहुत खुश हैं वो। मैं उनको यहाँ बुलाऊंगी ना अलग से। उन्होंने भी बहुत इसरार किया था कि मैं आपको उनसे मिलवाऊं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है सर, मैं उन्हें कॉल करती हूँ।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं आ सकता हूँ अंदर? ऑफ कोर्स सर। ये आपके लिए तोहफा है। सर इसकी क्या जरूरत थी? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका फियांसे कहाँ है? बस आ रहे होंगे। एक्चुअली मुझे जाना है, तो मेरा ख्याल है मुझे किरण प्लीज देख के आप एक प्लीज सर सर इस पे हाथ। सर सर किरण देख, थैंक यू सो मच। अगर आप या अल्लाह, वैसे बेशर्मी की कोई हद होती है? तुमने तो सारी हदें पार कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। आप मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने प्लीज। तौबा या अल्लाह, बेशर्मी तो देखो इस लड़की की। दुल्हन किसी और की बनने वाली है और इश्क माशूकी किसी और के साथ। तौबा तौबा। मेरी बात सुन ले प्लीज। कहाँ गए आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। आप मेरा यकीन करें, एक बार मेरी बात तो सुन ले। हटो पीछे बेशरम लड़की। मैंने कहा था ना तुम्हें कि कुछ जरूर गड़बड़ है। इन दोनों का चक्कर चल रहा है। कैसे बाहों में बाहें डाले खड़े थे। तौबा अस्तगफा। इमरान, तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो तुम बेशक कामरान से पूछ लो। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी आंखों से देखने के बाद भी गलतफहमी की कोई गुंजाइश बचती है? बिल्कुल बचती है। देखिए वो नहीं है जो आप सब समझ रहे हैं। किरण आप कुछ बताएं ना इन्हें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अम्मी आप मेरी बात सुने, मैं आप... अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस लड़की के करतूत सामने आ गए, वरना हम तो लाइल्मी में बेवकूफ बन रहे थे। हमारे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा होने जा रहा था। आप लोग प्लीज मेरा यकीन करें, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सब गलत सोच रहे हैं। हद हो गई है बेशर्मी की भी। देखें आप लोग ऐसा कुछ मत करें। आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर ओवररिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनके दुपट्टे को आग लगी थी, उन्हें उस आग से बचा रहा था। मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। तो डालते रहे अपनी बीवी की आंखों में धूल। हमारी अक्ल पे पर्दा नहीं पड़ा जो इस बदकिरदार लड़की को हम अपने घर की इज्जत बनाएं। चले आप यहाँ क्यों खड़े हुए? यहाँ पे अब कोई शादी नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज प्लीज मत जाओ। बस भाभी, अब और नहीं। जिस तरह से आपकी बहन आज पाएगी है ना, मैं कहती हूँ इसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा उठता कि हम इसे अपनी घर की बहू बनाएं। बल्कि ये इस लायक ही नहीं है कि ये शरीफ लोगों के खानदान की बहू बने। प्लीज ऐसा मत करें, ऐसा तो मत करें। एहतियात करनी चाहिए थी ना, मर्दों का कुछ नहीं बिगड़ता, तहमत लड़की पर लगती है। अब देखो ना क्या तमाशा लग गया। क्या मुंह दिखाएंगे किरण की अम्मा और बहन, और किरण खुद किस तरह पेश करेगी ये सब कुछ। बहरहाल हमें क्या। मैं आपसे कह रही थी कि मत फंसे, दाल में जरूर कुछ काला है। पर नहीं, इसे जो है ना, इसे सिर्फ किरण की बातों पर भरोसा है। अब तुम्हारी आंखें खुली या अब भी हम झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? करेगा ना अब तो भरोसा, कैसे नहीं करेगा। अल्लाह ने बचा लिया हमको,
हमारे सामने तो इनके करतूत थे ही, आज पूरी दुनिया के सामने आ गए, सब वाकिफ हो गए इनके करतूत से। चलो चले अब। मेरी बात सुनो, तुम तो मेरी बात का यकीन करो। ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सच नहीं है, मुझ पे इल्जाम लग रहा है। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ किरण, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम ट्रस्ट तो करो मुझ पे। ट्रस्ट किया था तुम पे एक बार ट्रस्ट, मगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमने कैसा कैसा? कैसे, मेरी बात तो सुने। तुम ये सब कुछ पहले से जानती थी ना? नहीं कैसे, मैं नहीं जानती थी पहले से। मैं नहीं मानता। जिस तरह तुमने इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करवाने के लिए हम सबकी मिन्नतें की, मुझे और रिफत को मजबूर किया। वो तो इमरान की वजह से। गलत कह रही हो तुम। ये सब कुछ इमरान की वजह से नहीं, तुमने अपनी बहन के लिए किया है। उसकी हरकतें पहले से जानती थी ना तुम, उसके बावजूद तुमने इन तमाम। आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे? मेरी कोई गलती नहीं है कैसे। सामिया, मैं अब आइंदा यहाँ नहीं आऊंगा, ठीक है? मगर तलाक के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे बहुत जल्द। नहीं छोड़ा इसने हमें। ज़रूर। आप ऐसे क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है? आपने चेंज भी नहीं किया अभी तक? हाँ, एक्चुअली मैं आपको कल रात से कॉल्स कर रही थी, आपने मेरी एक कॉल भी पिक नहीं की। आपने तो मुझे लेने आना था ना? हाँ, वो ज़रूर। क्या हुआ? सब ठीक है? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? अब आप तो ठीक है ना? हाँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? बताएं ना, आप ठीक है? ज़रूर, आप ठीक है ना? हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया था। आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। पक्की बात है ना? हाँ। तुम खुद क्यों आ गई? जाहिर है सरून, मैं परेशान थी आपके लिए। मैंने इतनी कॉल्स की आपको, और आपको एक न्यूज़ भी देनी थी जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। कौन सी न्यूज़? I'm expecting। आप डैड बनने वाले हैं। Really? Like, जरूर। क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं ये सुन के? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सच? हाँ, it's a big news and I'm excited।
मैं भी बहुत एक्साइटेड थी आपको बताने के लिए। अम्मी को बता। मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको कॉल्स कर रही थी रात को। वो बताया ना, एक्सीडेंट। इट्स ओके, एटलीस्ट आप मुझे कॉल करके बता देते। सारी रात बहुत टेंशन में गुजरी है, मैं बहुत परेशान थी आपके लिए।